तो मेरी आवाज आ रही है मेहता साहब? हाँ प्रभु जी, आ रही है प्रभु जी। हाँ जी। आपके जाने के बाद यहाँ पर फुल बारिश हो रही है। जब आपने मुझे वीडियो कॉल की प्रभु जी, गर्मी सारी समाप्त होगी जी। कोई बात नहीं। तो आप वीडियो कॉल पे आ जाइए। जी प्रभु जी। तो बताइए क्या हो गया था आपको? प्रभु सुबह 8 बजे का टाइम था जी, 8:15 हाँ। का। मैं अखबार पढ़ रहा था जी। अचानक मेरी आंखों से आंसू आने लग गए जी। इतनी याद आई आपकी, इतनी याद आई, 6 मिनट तक मैं आपको याद करता रहा और आंसू आते रहे जी। फिर मैंने अपना नाश्ता खाया जी। नाश्ता करने के बाद फिर मैं अंदर कमरे में आ गया। पहले मैं लॉबी में बैठा था सुबह, उसके बाद रूम में आकर बैठा बेड पे। 9:10-11 का टाइम था। फिर आंखों में आंसू आने लगे प्रभु जी। तो उसके बाद फिर आंसू आने लगे प्रभु जी। फिर आपकी याद आने लगी। फिर तो झर झर बहते गए आंसू, बहते गो। तो मेरा दिल इतना उदास हो गया। फिर मैंने आपको पोस्ट लिख दी प्रभु जी। अब मेरे से रहा नहीं जाता, अब दर्शन हो जाएंगे आप तो बहुत अच्छी बात है। मेरा सर फट रहा था। उसके बाद जब फिर मैं 10-11 मिनट रो को चुप हुआ, फिर बीपी बढ़ने लग गया प्रभु जी। फिर मैं और परेशान हो गया, क्या किया जाए। फिर मैंने पोस्ट पूर्ण की बड़ी मुश्किल से। और आप जिससे आशीर्वाद मांगा, मेरे सर पे हाथ रख दो, पता नहीं मुझे क्या हो जाए फिर। इसलिए आप जी से क्या सिर चरणों में प्रार्थना करी थी प्रभु जी। लेकिन आपने वीडियो कॉल ही कर दी, ये मुझे उम्मीद नहीं थी प्रभु जी कि आप मुझे वीडियो कॉल करोगे। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे सारे संशय दूर कर दिया आज आपने प्रभु जी। ऐसा क्यों होता प्रभु जी? ये होता है, हमारे साथ भी होता है। बहुत अद्भुत होता है प्रभु जी। तो हमारे गुरु जी की याद आती है ना, तो ऐसा ही होता है। जी प्रभु जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आनंद है प्रभु जी, आप जी की कृपा। बस सर पे हाथ रखना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी प्रणाम। अरे प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि जो घरे का आकाश होता है और बाहर का आकाश एक ही होता है क्या? हाँ, एक ही होता है। तो थोड़ा सा इस पर जहां बताइए। तक आकाश का सवाल देखो, जहां तक आकाश का सवाल है तो एक ही। तो देखो कैसा है, आपने सपाट जमीन थी उसमें मकान बना लिया, चार दीवारी खड़ी कर दी, है ना? हम्म। तो आपने किया क्या? आपने यही किया ना कि पूरा आकाश में से उसको बांध लिया थोड़ा सा, हम्म। जिसको कहते हैं भीतर। वैसे ही हमारे भीतर भी जो है ना, वही आकाश है। हमारे हर सेल में आकाश है। जैसे देखो, एक एक माइक्रो सेल्स जो होते हैं ना हमारे, वो वैसे ही है जैसे ही घर है और जिसका दरवाजा है। और इस दरवाजे से हम आ जा करते हैं ना, वैसे ही हर सेल में बाकी के जो पांच तत्व है ना, वो आ जा करते हैं। और इस तरह से पूरा शरीर बना है। तो भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है। भीतर के पंचमहाभूत, बाहर के पंचमहाभूत एक ही है। सिर्फ एक ढांचा तैयार हुआ है। इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि कुछ भीतर है कुछ बाहर है, लेकिन हकीकत में सब कुछ न भीतर है न बाहर है, बस ऐसा ही है। तो घड़ा जो रहता है ना, घड़े की दीवारों को देखो, घड़े की दीवारों को अगर तोड़ दोगे तो अंदर का जो आकाश, खाली जगह, वो बाहर की खाली जगह से मिल जाएगा। तो ये वैसा है। ठीक है। जी जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम, कैसे हो? बहुत कृपा है प्रभु जी। देखो, परसों हमने भिंडी की बात की थी। जी आपको क्या लगता है? तो आज सवेरे आ गई। ठीक है जी। तो देखो, भगवान ने सुदामा की, तांदुल कहते हैं उसको, क्या कहते जी जी तंदुल। हैं? और भगवान ने विदुर जी की भाजी कहते हैं। जी साग। हाँ। और भगवान ने शबरी बाई के बेर। जी मुझे बताओ, ये सब जो है ना, इसमें से कोई भी ऐसा हाई फाई और बहुत कीमती या ऐसा कुछ है क्या? नहीं प्रभु जी। छोटी चीज है। और उस जी छोटी चीज में क्या है बताओ? कीमती क्या है? कीमत है प्रभु जी प्रेम और भाव की जी।
हाँ, यानी भक्त का भगवान के प्रति जो प्रेम है ना, वो अनन्य है। वो बहुत ठूस ठूस के भरा है इसमें। जी शबरी बाई का एक जूठा बैर, उसकी कीमत पूरी पृथ्वी दे नहीं पाएगी, जी है ना। और मुट्ठी चावल, उसकी कीमत भी जो है ना, पूरी पृथ्वी नहीं दे पाएगी, सिर्फ भगवान ही दे पाता है। जी प्रभु जी। याद रखना, सिर्फ भगवान का ही कैपेसिटी है, वो दे पाएगा उसका कीमत। जी भक्तों के भाव की कीमत संसार नहीं दे पाएगा। केवल मात्र परमात्मा की कैपेसिटी है, सामर्थ्य है कि वो उसको चुका सके, जी प्रभु जी। है ना। और परसों जो वो गीता देवी का जी भिंडी उनको का आज्ञा। सब्जी, है ना, भिंडी का सब्जी और रोटी, सिंपल सा डब्बा है टिफिन का, है ना। जी तो सामने से भगवान ने मांग कर खाया है ना। हम नहीं थे, याद रखना, बिल्कुल। जी प्रभु जी। हमारे गुरुजी और परब्रह्म थे। तो उसमें परमात्मा अपने भक्त को जो देते हैं ना, वो अमूल्य होता है। बिल्कुल किसी भी प्रभु रूप जी। में दे देते हैं, है ना, किसी भी रूप में जी दे देते हैं। वो चावल के बदले में राजमहल बना दिया, है ना। जी और भीतर के जो है आवरण हट जाते हैं, उस तरह से भी देते हैं। ब्राह्मी स्थिति पहुंचा देते हैं, उस तरह से भी देते हैं। जी प्रभु जी। तो उसको देना है जिस तरह से देता है ना। जी ऐसा, तो ऐसा अमूल्य जो भाव है आज हमें सुबह में मिला, हम आपको भेज देंगे। जी प्रभु जी। आप उसके दर्शन कर लेना, धन्य हो जाओ। जी प्रभु जी। तो ये जो परसों रात का चरित्र था, इससे आपको क्या समझ में आ रहा प्रभु जी इतना ही सिर्फ समझ सकते हैं कि किसी भी भक्त के द्वारा भेंट की गई कोई भी चीज है, प्रेम भाव को केवल और केवल परमात्मा ही समझ सकते हैं। अदरवाइज परमात्मा के अलावा किसी भी संसारी में ये सामर्थ्य नहीं है कि किसी के ऐसे प्रेम भाव को वो पूरी तरह से देख सके और जांच सके। है? हाँ, परफेक्टली यही है। तो देखो, इसमें मनुष्य भाव देखना ही नहीं है, जी सिर्फ दिव्य भाव ही था, जी प्रभु जी। है ना। तो अगर इस चरित्र को जो स्मरण करे और उस दिव्यता में अगर खो जाए ना, तो उसके भीतर के दोष हट जाते हैं। सही है प्रभु जी। और अगर मनुष्य भाव में रहोगे तो दोष बढ़ने लगेंगे। जी बिल्कुल। तो ये लाइव एग्जांपल था। जी हमें ये थर्ड पार्टी होकर कहना पड़ रहा है। जी प्रभु जी, पूरी समझ रहे हैं प्रभु जी। इसमें और कुछ कहना चाहोगे? बस यही है इसी में कि जैसे सुदामा के पास तो खुद के भी चावल नहीं थे जी, भगवान के लिए ले जाने के लिए उसकी पत्नी कहीं से पड़ोस में से मांग करके लाई थी वो एक मुट्ठी। हम्म। और इसको अगर भगवान की बजाय किसी संसारी के सामने भी रखा जाए और वो देखे उसके तन पे कपड़े तक नहीं है और उसके हाथ से लेकर के खाना तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं जी। हाँ, ये बड़ी करुणा की बात है। और भगवान उससे वो छुपा रहा है, भगवान उससे छीन करके ले ली वो उसकी कपड़े में से। हाँ जी। और ऐसे ही तो भिलनी। जी हाँ देखो, ये जो है, भगवान ने सुदामा जी को, युद्ध हो चुका है, सब कुछ हो चुका है ना, फिर भी याद जी रखा। जी ये बात सबसे बड़ी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अभी भी उसके भीतर जिंदा है। जी तभी तो ये कर सकते हैं ना। जी तभी प्रभु तो जी। बिना बताए सब कुछ समझ जाता है ना। जी कब समझते हैं बताओ? भगवान भक्त के भाव कब समझते हैं? बिना बताए सब कुछ समझ जाता है, जी सब पता चल जाता है।
जी प्रभु जी। और क्यों पता चलता है? क्योंकि हर वक्त उनके भीतर ही थे वो। कृष्ण के भीतर हर वक्त सुदामा जी थे। जी प्रभु जी। ऐसा अचानक आया ऐसा नहीं है, हर वक्त थे। बस उसके एक भाव को ग्रहण करना था और उसका कल्याण, बात खत्म। जी तो प्रभु जी। कनेक्शन तो था ही, कनेक्शन सुदामा जी का भी था हर वक्त, जी। है ना। तो कनेक्शन भीतर था, लेकिन बस एक पॉइंट, टर्निंग पॉइंट वो आना बाकी था और सारा कुछ हो गया। जी। सारे भाव यहाँ पर देखो कैसा है। ये तो स्थूल रूप में हमें दिख रहा है ना जी। कि सुदामा जी एकदम कंगाल है, यानी यहाँ पर जो भी मुमुक्षु है वो कंगाल ही है ना। परमात्मा कहाँ मिला है? जी प्रभु जी, बिल्कुल। और जिस दिन मिल जाएगा तो महल बन जाएंगे, वो रिचनेस सही। भीतर आ जाती है। जी। वो वैभव जो है ना भीतर से उदय होता है जी। कि जिस दिन आपके भाव स्वीकार हो गए ना, भीतर से वो वैभव छलकेगा। वो परमात्मा का वैभव है। जी प्रभु जी। ये वो बात दिखा रहा है। जिस दिन भक्त के भाव स्वीकार होते हैं ना, उस दिन उससे रिच कोई भी नहीं होता, जी प्रभु जी। है ना। पृथ्वी में सबसे अमीर वो भक्त होता है जिस दिन उसके भाव स्वीकार हो जाते हैं, सही है प्रभु जी। है ना। उसकी अमीरी के सामने बाकी सारा कुछ तुच्छ है, भले बाहर कुछ भी नहीं दिखता हो। जी शबरी भाई बिल्कुल। जो है वो भी अमीर, विदुर जी भी अमीर, सब अमीर लाइन लग जाती है। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, ऐसा है। तो जिसको भीतर दृष्टि है ना, वही इस लीला का आनंद ले सकता है और उसमें डूब सकता है। जी प्रभु जी। बाकी जो दिमाग से सोचने वाले हैं ना, उसको ना तो ऐसी अनुभूति होती है, लेकिन वो पीड़ा में रहता है। जो दिमाग से सोचने वाला है ना, वो हमेशा भीतर से जलता रहता है, धुआं धुआं, और जी। पीड़ा में रहता है। और जो भक्त हृदय है ना, वो इस लीलाओं को दिव्यता से देखता है और उसका पान करता है और आनंद में रहता है कि मानो वो शबरी बाई मैं ही हूँ, जी। मानो वो सुदामा जी मैं ही हूँ, है ना। जी। मानो वो कुब्जा में ही हूँ। ये होता है। और कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी, बहुत बड़ी विचित्र घटना थी ये कि परमेश्वर खुद उसको कह रहे थे कि भाई ये चीज बना करके भेजना है। यही भक्त से तो ज्यादा उस परमेश्वर की इच्छा थी कि भाई उस भक्त के हाथ से ये खाया जाए। तो उस वक्त परब्रह्म ही थे, हमारे गुरु जी ही थे। जी हमारे प्रभु गुरु जी। जी इस तरह से उनके पास कभी नहीं पहुंच पाते, सूक्ष्म रूप से पहुंच जाते हैं, है ना। जी। तो उनका तो कल्याण हो गया। जी प्रभु जी, एक एक स्थिति तो ये होती है प्रभु जी कि कोई भक्त कुछ बना करके परमेश्वर के पास लेके जाए और उनसे विनती करे, आग्रह करे कि इसका भोग लगा लो प्रभु। एक स्थिति हाँ तो ये है जी, एक स्थिति ये है परमेश्वर खुद डिमांड करें भक्त से। हाँ। तो ये सर्वोत्तम स्थिति तो ये है प्रभु जी। ये तो भिलनी और सुदामा को भी माफ कर गए जी। भिलनी और सुदामा वो तो लेकर के गए थे, वो भिलनी ने भी बेर रखे थे शबरी बाई ने, लेकिन यहाँ हाँ पे जी। तो परमेश्वर ने खुद डिमांड की जी, ये बनाने के लिए, खुद के लिए भोग बनाने के लिए प्रभु जी। ये मेरे हिसाब से तो उससे भी उत्तम स्थिति है प्रभु जी। तो आप सही कह रहे हो। तो हमारे गुरु जी ऐसे हैं। तो कैसे उस भक्त का कल्याण नहीं होगा? ये कुछ संशय का दूर दूर तक भी कहीं कोई नामो निशान नहीं है जी। तो उनका तो हो चुका है, जी। अब वो सिर्फ इस शरीर में है बस, उनका हो चुका है। जी प्रभु जी। तो ये उनका अंतिम जन्म है, जी गारंटी से। बिल्कुल है प्रभु जी। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। एक ना अनुभव सुनाना था मैंने अपना। हाँ बोलिए।
आज ना जब मैं सुबह ना उठी ध्यान के लिए, तो पहले सबसे पहले मैं व्हाट्सअप देखती हूँ भी आपका कोई मैसेज आया हो या कुछ। तो वो इसमें आपने फोटो लगा रखी थी स्वामी महंत जी और मतलब सभी उनके गुरु जी की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपका फोटो देखा और स्वामी महंत जी का देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने ध्यान में बैठी ना 3:20 पे लगा लो सुबह के समय बैठी, तो मैंने स्वामी महंत जी और आप दोनों को मतलब फोन पे देखा। फिर उसके बाद ना फिर स्वामी महंत जी ध्यान में थे मेरे। तो वो जब ध्यान में थे ना, जैसे एक चौरस फ्रेम नहीं होता, उस टाइप में वो मुझे दिख रहे थे। और देख के वो मेरी आंखों के सामने थे। फिर मैं उनको ना, जब मैंने आज ध्यान शुरू किया ना, तो मैं स्वामी नारायण मंत्र के जप से किया मैंने। तो जब मैं स्वामी महंत जी को देखती रही, फिर आपको भी देखा। और जब वो आप मेरे को दिखते थे ना, मन ही मन मैं कहती थी अखंड मूर्ति ध्यान। तो मैं खुश होती थी। फिर वो कभी वो चौरस फ्रेम मुझे खाली दिखता था और फिर वो मुझ पर प्रकाश पड़ता था और फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर कभी कभी ध्यान करती हुई मैं खुद ही को देखती थी। मतलब मैं खुद ही को देख रही होती थी भी मैं ऐसे बैठी हूँ, मुझे दिख रहा होता था। फिर ज्यादातर मेरे को स्वामी महंत जी ही दिख रहे थे। और 3:20 से कब 5:20 हुए ना, मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हर पल होश, आपकी एक क्लास आई है, हर पल होश पूर्वक स्मृति ही असली पुरुषार्थ है। तो वो ना मैं नाश्ता करते करते ना सुन रही थी क्लास। तो जैसे थोड़ा सा ही सुना था, फिर कोई फोन आया। फिर खाना खा रही थी तो अंदर जा रहा था, मेरे यहाँ जैसे अंदर जा रहा था, तो मेरे को ना एक स्पेस की ही फीलिंग हो रही थी। फिर वो जो ओ, फिर क्या हुआ, एक स्पेस की फीलिंग हुई ना, तो भी मेरे अंदर से तुरंत आया कि ये अखंड मूर्ति ध्यान है। और ना मतलब वो इतना गहरा में अच्छा लगा ना। और क्लियर हो गया कि यही अखंड मूर्ति ध्यान है। मतलब ये मेरा आज का मतलब एक्सपीरियंस रहा ध्यान में। हाँ जी। तो देखो, जब स्पेस दिखने लगे ना सब जगह पर, और भीतर भी बाहर भी, तो समझना कि आपका अस्तित्व धीरे धीरे मिट रहा है ना। आप हो ही नहीं, आपका अहंकार, ये सारा कुछ जो है ना अभी मिट रहा है। और ये गुरु कृपा से होता है। तो बड़ी अद्भुत अनुभूति हुई है। सही है। प्रभु जी, इस प्रसंग के माध्यम से अपने भक्त को और भावपूर्ण और प्रेम पूर्ण जो दृश्य जो हमारे सामने प्रस्तुत किया प्रभु जी, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। और गीता जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम, नमन और वंदन है कि उन्होंने, उनके माध्यम से ये दृश्य सबके सामने प्रस्तुत हुआ और ये बहुत बड़ी मिसाल हो चुकी है। तो लिख लेना ये सब। जी प्रभु जी।